तो रावण तो उसको अब यही कहता है, सो कबो विरत हुए पुण्य निषेधन मम त्रास, दिन रात उसको मेरे डर लगा रहता है। तो इसका अर्थ है कि रावण की कुमति भूमि पर या ऐसे व्यक्ति जब सुनेंगे तो यानी क्या उसका तात्पर्य ले लेंगे, तो सुमति भूमि। और फिर उस जल को एकत्र करना है, जो सुना है वो सुन करके उसको हृदय में धारण करना है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु, बरस ही राम सुयस बर बारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। लेकिन अब गोस्वामी जी कहते हैं वर्षा हो रही है, अभी सावधान रहो। वर्षा के बाद जब शरद ऋतु आ जाए और जल में आई हुई गंदगी और मिट्टी बैठ जाए, तब उस जल का आनंद लीजिए। इसी को शास्त्र में एक शब्द दिया गया, श्रवण माने सुनना, निधिध्यासन माने उसको उतारना। पर श्रवण और निधिध्यासन के बीच में एक वस्तु है जिसका नाम है मनन। यही मानो वर्षा के बाद शरद ऋतु तक। शरद ऋतु तक माने आपने जो सुना है आप तुरंत उसका निर्णय करें, क्या सुना, क्या तात्पर्य है। और तब वहां रामायण में लिखते हैं कि अब यह जो वर्षा का जल है, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। जब ये जल पुराना पड़ जाएगा, नए जल, किसी ने कहा बहुत आजकल भगत हो गए, बोले हाँ हो तो गए हैं, पर ये तो भादों की नदी है। भगत भाव भादो नदी सबई चली गह रहा है, लेकिन सरिता वो है सराही है जो जेठ मास ठहरा। तो गर्मी में पता चलेगा कि ये असली है कि नकली नदी है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सुनने के बाद टिका कि नहीं, और टिकने के बाद आपने मनन किया कि नहीं, और मनन करने के बाद आपने यह निर्णय किया कि नहीं कि इसमें मेरे लिए कौन सा पात्र या कौन सा ऐसा चरित्र है जिसका हम अनुगमन कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा अंतःकरण, हमारी साधना सही दिशा में चल सकती है। अब आप देखेंगे यहां भी प्रारंभ वहीं से हुआ। गुरु ने जब ये कहा कि सब कुछ छोड़ करके भजन करेंगे, तो ये आवेश मूलक था। सुने आप, सुन करके कहें सब व्यर्थ है और सब कुछ निरर्थ है, हम तो छोड़ते हैं, तो छोड़ दीजिए और थोड़े दिन बाद फिर लौटिए और लौट करके फिर उसके बाद लड़िए, झगड़ा कीजिए। उसका अभिप्राय यह है कि निर्णय जो है वो तत्काल नहीं। और इसीलिए सुग्रीव ने जब ये कहा, तो क्या भगवान राम नहीं चाहते हैं कि सुग्रीव के जीवन में भक्ति आवे? लेकिन वो कहते हैं राज्य ले लो, संपत्ति ले लो, तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा वियोग हुआ है और उस वियोग के लिए अब मिलन की वेला आ जाए। पर एक वाक्य प्रभु ने कह दिया था, क्या? प्रभु ने कहा कि अंगद सहित करे हो तुम राजू। पहला सूत्र उन्होंने व्यवहार के दिया कि तुम याद रखना, तुम्हें राज्य चलाने में अंगद का सर्वथा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मानसिक स्थिति के कारण अंगद में और सुग्रीव में दूरी है, भले ही वो एक ही परिवार के हैं। क्योंकि अंगद के मन में यह बात तो है ही कि मेरे पिता का वध हुआ तो सुग्रीव के कारण हुआ, और सुग्रीव में जो विशेषता प्रभु ने देख लिया वो अंगद को नहीं दिखाई देती। और सच बात तो है कि किसी को नहीं दिखाई देती। वो तो प्रभु को ही दिखाई दी, लेकिन उन्होंने सावधान कर दिया है। याद रखो, राज्य देने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसी अपने द्वेष को चरितार्थ करो। अंगद को सर्वदा यह चिंता बनी रहती थी
कि अवसर आते ही वाली मेरा वध, सुग्रीव के द्वारा मेरा वध या मृत्युदंड दिया जाएगा। क्यों? उनके सामने प्रश्न था। प्रभु ने राजा भले ही सुग्रीव को बनाया, तो परंपरीय नियम तो ये है कि जो पिता है उसी का पुत्र उत्तराधिकारी होता है। पर भगवान राम ने राज्य दिया सुग्रीव को और उत्तराधिकार अंगद को दे दिया, युवराज अंगद होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मानो यह आंतरिक एक कभी कभी ऊपर दिखाई नहीं देता, पर मन में कोई बात होती है। ये बहुत ही रामायण ऐसा मानो वैज्ञानिक ग्रंथ है। आजकल तो लोग पाश्चात्य जगत के जो चिंतन के मन के ग्रंथ हैं पढ़ते हैं, उनमें भी बड़ा परिश्रम किया गया है, पर मानस में तो मन को इतनी गहराई से देखा गया। सुग्रीव अंगद की यह दूरी दूर नहीं हो रही। सुग्रीव के हृदय में कहीं न कहीं आशंका होना स्वाभाविक है कि प्रभु ने राज्य मुझे दिया तो उत्तराधिकारी मेरा पुत्र क्यों नहीं। और अंगद के मन में यह ग्रंथि होना स्वाभाविक है कि ये तो चाहते ही नहीं है। और आगे कहा भी उन्होंने एकांत में बंदरों के सामने, क्यों मेरे लिए तो मैं जानता हूं कोई अवसर ढूंढ रहे हैं, पिता बधे पर मारत मुझ। तो भगवान राम ने पहला आदेश दिया कि अगर उसी संसारिक व्यक्ति में जैसे राग द्वेष होता है, अगर तुम वही लेकर के चलोगे तो वहीं से झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि नीति की दृष्टि से तुम अंगद और तुम मिल करके निर्णय करना। मानो स्वयं तुम्हारे व्यक्तिगत मन में कुछ भी क्यों न हो, पर राज्य चलाने के लिए तुम्हारा कर्तव्य है कि परस्पर एक सौमनस्य और व्यवहार में सावधानी। यह तो वाक्य था नीति का। पर अगला वाक्य प्रभु ने प्रीति का कह दिया। क्या? अंगद सहित करहु तुम राजू, पर संतत हृदय धरहु तुम काजू। तुमने उस दिन कहा था कि सब कुछ छोड़ करके भजन करें, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें सब दिला दिया। तो तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम छोड़ो भले ही मत, पर हृदय में हर समय ये ध्यान बना रहे कि मुझे सीता जी का पता लगाना है। मानो प्रभु ने पहला सूत्र दिया कि कार्य करते हुए भी, गृहस्थ जीवन व्यवहारिक कार्य करते हुए भी यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लक्ष्य केवल इतना ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? वर्षा ऋतु तक भगवान ने प्रतीक्षा किया और शरद ऋतु आने पर क्रोध किया। इसका अभिप्राय क्या है कि भगवान ने कहा इस सुग्रीव ने हनुमान जी से इतनी कथा सुनी, मेरा जो संकेत था वो सुना, पर सुनने के बाद बस अब वो केवल अपने विषय भोगों में ही डूबा हुआ है। इसलिए मानो संकेत ये है कि तुरंत अगर क्रियान्वित करना आवेश में अच्छी बात भी तो वो सही नहीं, और अगर कोई कार्य इसके बहाने टालते रहना ये भी बुरा नहीं, ये भी अच्छा नहीं। इस बहाने से हम टालते चले जाए, इसका अभिप्राय है कि नहीं, हम ये समझ लें कि नहीं हमें कार्य करना है। और यही संतत हृदय धर्म काजू से सुग्रीव वंचित है। क्या वो विषय की जो रमणीयता है वो उनको इतना आकृष्ट कर चुकी। और तब वहां भगवान क्रोध का नाटक कब करते? ईश्वर क्रोध करता है कि नहीं करता? दोनों बात है। ईश्वर क्रोध नहीं करता है यह बार बार कही जाती है, और भीतर बैठ के देखे तो क्रोध करता भी नहीं। पर इतना होते हुए भी क्रोध का भी प्राकट्य प्रभु कभी कभी जीवन में आप सबके हमारे लिए करते हैं, पर उस क्रोध का हम अर्थ क्या लेते हैं, मुख्य बात यह है। जब भगवान क्रोध करें तो सावधान हो जाइए। भगवान के पास डराने के लिए तो इतनी वस्तुएं हैं कि कोई बच सकता है क्या। और इसलिए भगवान राम ने गोस्वामी जी ने लिखा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई,
मैंने प्रतीक्षा किया इतने दिनों तक, और शरद तो आई पर सुध न तात सीधा कर पाई। सीता जी को पाना तो दूर रहा, उनका सुध भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। और तब प्रभु के मुखमुद्रा पर क्रोध दिखाई पड़ा। और क्रोध का अर्थ क्या ले, वही क्या तात्पर्य है? तो तत्यनुकंपा सुसमीक्षमाणो, क्रोध था कि अनुकंपा थी। और आपने जब लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मैंने तो निर्णय कर लिया है कि जय सायक मारा मैं बाली, तेई सर हतो मूढ़ कहाँ काली। और यही हम सब के लिए है क्या? और भय भूल जाइए, पर बाण का भय कभी मत भूलिए, क्योंकि उससे आज तक कोई बचे नहीं है। उनका बाण क्या है? बोले काल है। लव निमेश परमाणु जो कलप सरप, ये जो है वो स्वामी जी कहते हैं, ये जो ये भगवान के बाण क्या है? लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, भजसी न मन ते राम का काल जासुको दंड। श्री राम के हाथ में दर्शन कीजिए तो धनुष बाण को मत भूलिए। और यही तो सब कुछ, हम लोग दर्शन में धनुष बाण को भूल जाते हैं, काल को भूल जाते हैं। अगर ये ध्यान आ जाए कि याद रखो, वाल्मीकि रामायण में तो दूसरे ढंग से बात कही गई। प्रभु ने कहा कि जाकर के सुग्रीव से कहना कि बाली जिस मार्ग से गया है वो सकरा नहीं है, बहुत चौड़ा है, बहुत भीड़ जाती रहती है, और तुम्हारे लिए भी मार्ग खुला हुआ है। और तो केवल उनके लिए नहीं, तो हम सबके लिए, सबके लिए वह मार्ग तो खुला हुआ है। और तब प्रभु की जो वाणी थी, मैं वाली का जिस बाण से मैंने वध किया था, सुग्रीव सुधि मोर विशारी, पावा राज कोस पुरनारी। आप ये पढ़ के निश्चिंत मत हो जाइए कि सुग्रीव के लिए है, ये पढ़िए कि हमारे लिए। पावा राज कोस पुरनारी, देख लीजिए क्या क्या मिला हुआ, क्या नहीं मिला हुआ उसी की चिंता न करके क्या मिला हुआ देखें। और तब प्रभु ने कहा, अब तो मैंने ये सोच लिया है कि यही सायक मारा मैं बाली, तेई सरहतों मुड़ कर गाली। वो मूर्ख है, मैं उसका उसी बाण से वध करूंगा। वो एक लंबा प्रसंग मानो, यहीं से सीता जी के अन्वेषण का जो क्रम प्रारंभ हुआ, कथा से ही हुआ। यहां पर प्रभु ने जब ये कहा कि मैं मारूंगा, पर मारने के साथ जो एक शब्द जोड़ दिया वो तो आश्चर्यजनक था। आपको क्रोध जब आता है तो क्रोध की विचित्रता ही होती है कि व्यक्ति तुरंत क्रोध क्रियान्वित कर देता है, बस फटक दे, तोड़ दे, किसी को पीट दे, मार दे। लेकिन प्रभु ने बात तो कहा मारने के लिए, पर एक शब्द जोड़ दिया, जय सायक मैं मारा बाली, तेईसर हाथों मुड़ कर काली, कल मारेंगे। तो क्रोध में जिसको इतना धैर्य बना रहे, आज नहीं कल, बस वो तो बहुत बड़ा मंत्र है। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ कि प्रभु कल पर क्यों डाल रहे, और ये कार्य प्रभु क्यों? रामायण के अनेक संख्या, लक्ष्मण जी भी काल के ही एक रूप, अनंत ये शेष भगवान है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप आज्ञा मुझे दीजिए, मैं जाकर के इसको मार डालता हूं। प्रभु ने कहा कि बस ये जो भय है ये प्रभु का निमंत्रण है, याद रखिएगा। प्रतिकूलता आवे तो समझ ले कि भगवान ने कहा है कि बहुत मिले हुए हो गया, जरा आ जाओ मेरे पास भी तो मिलो। मानो भगवान याद दिला रहे हैं, भूल गए मुझे, तुम्हें क्या क्या मिला है सब भूल गए। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मेरे मृत्यु का उद्देश्य मारना थोड़ी है, मृत्यु मैंने किया कि मनुष्य संसार में डरता रहे भगवान से, और डरते हुए उसके मन में यही हुआ। लक्ष्मण जी से आपने कहा कि तुम अवश्य डराओ, ठीक है, पर वो तो मारने का सवाल तो नहीं, प्रश्न नहीं है, तुम डराना, पर डराने का उद्देश्य भगाना नहीं है।
वो बड़ा भारी भगोड़ा, जब डरता है तो भागते रहता है। तो ऐसा न डराना कि भागे, ऐसा डराना किधर आवे। डर करके संसार की ओर भागिए तो मूर्खता, और डर करके भगवान की शरण में आ जाइए तो ये डर का सदुपयोग है। मानो प्रत्येक कार्य में हमारे आपके जीवन का ही सत्य है। भगवान कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक बात आई कि प्रभु ने तो कह डाला था, जिस बाण से मैंने मारा था बाली को उसी से मारेंगे। तो प्रभु सत्यवादी नहीं है क्या? उन्होंने तो बाण से नहीं मारा। बाद में जब संवाद चला तो लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि प्रभु ने कहा था कि उसी बाण से मारेंगे, पर उन्होंने तो नहीं मारा। तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा, बाण चलाने की आवश्यकता नहीं, बाण की कथा से ही काम बन गया। ये वो कार्य जो अस्त्र से होता है, अगर व्यक्ति थोड़ा सावधान हो तो कथा से भी। हनुमान जी ने प्रभु का वो बाण जिसको चलाने के लिए कह रहे थे, उसी के द्वारा तो सारा सुग्रीव को सही प्रेरणा दे दिया। और जब ये कहा तब इधर तो लक्ष्मण जी जा रहे हैं डराने के लिए, और कैसे कौतुकी प्रभु है। कभी कभी भक्तों को लगने लगता है, भक्तों को लगता है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, महाराज ये सब विकार मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हैं। कष्ट दे रहे, मैं क्या करूं? विकारों से लड़ो। कहने लगे, महाराज देखिए, एक सच्चाई का मुझे पता चल गया कि हम आपसे शिकायत करेंगे। क्यों करोगे? बोले, समाचार साथ के अनाथ नाथ कासो कहो, नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहर। चोरे और पहरेदार दोनों ही आपके हाथ में है। चोर से कह देते हैं चोरी करो, पहरेदार से कहते बचाओ, और ये खेल भगवान का चलता रहता है। सीता जी से मिलकर योजना बना चुके हैं कि रावण का विनाश करने के लिए सीता जी का हरण आवश्यक है, सारी योजना। और उसके बाद जब मारीच आया और मारीच की से पीछे बाण के लेकर के चले तो ठीक है, वो तो पहले से योजना थी। लेकिन जाते समय जो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा वो बड़ा विचित्र था। क्या अब योजना बनाया है तो अब चुप रहे? ना ना, लक्ष्मण सीता के रिकरेव रखवारी, रावण की चुराने आ रहा है, और लक्ष्मण से कहने लगे तुमको रक्षा करना है, और विस्तार से बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, बलवान हो, तुम्हें समय का ध्यान रखना चाहिए। और भी सूचना दे दिया, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, राक्षस जंगल में घूम रहे हैं। मानो प्रभु, पर वही है, कथा का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। नाथों के हाथ सब चोरू पहरू का अर्थ मानो यह सत्य जान लेना है कि बुराइयों को अगर हम जीतना भी चाहेंगे तो वो तो प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु के द्वारा ही वो संभव है कि व्यक्ति जो है का उसमें सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए यही तो हुआ। यहां तो लक्ष्मण जी से जाकर के कहा कि डराओ, और वहां हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए बोले का बचाओ, वो आ रहे। कैसा अनोखा खेल है, लक्ष्मण जी को भेज रहे और हनुमान जी के हृदय में कौन है? बोले प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार। यहाँ लक्ष्मण जी चले और यहाँ हनुमान जी को तुरंत हृदय में बैठे प्रभु ने कहा, अरे ये क्या हुआ? सुग्रीव ने तो यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, हृदय विचारा मैंने हृदय में बैठा हुआ जो कह रहा था, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। और तब निकट जाए चरणन शरणावा, जाकर के सुग्रीव के चरण में प्रणाम किया। आश्चर्य है। और फिर वही राजनीति का कथा सुनाई, पर कथा में भी तो कई पक्ष हैं। और गोस्वामी जी ने कहा आज उन्होंने प्रीति की भी कथा, हनुमान जी कहते हैं, और नीति की भी। जब मित्रता कराई थी तो प्रीति की कथा सुनाई थी,
जब सुग्रीव और प्रभु में मित्रता कराना था तो गोस्वामी जी ने कहा, तब हनुमंत उभय जिसी की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। दृढ़ता से प्रीति जोड़ लिया। पर आज प्रीति वाली कथा नहीं की। गोस्वामी कहते हैं चारू विध तरीका समझावा, आज नीति की कथा। इसका अर्थ क्या है? उद्देश्य एक ही है, लेकिन उस समय जब प्रीति कराना है तो प्रीति की आवश्यकता है, और जब व्यक्ति जो है उस प्रीति का दुरुपयोग करने लगे तो उस समय आवश्यकता जानते हैं कि ना। और ये हुआ सचमुच। सुग्रीव को जो डर लगा वो हनुमान जी की कथा सुन के लगा। लक्ष्मण जी को डराने का काम तो करने नहीं पड़ा, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि आपको वह घटना तो स्मरण में होगी कि जब प्रभु ने बाली के ऊपर बाण चलाया था, वो बाण क्या हुआ? हाँ, बाण तो निकल करके उनके तरकस में चला गया।